सुपर पावर अमेरिका और चीन जहां हालात के आगे झुकते नजर आ रहे हैं, वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भारत ने अफगानिस्तान की जमीन पर ऐसा झंडा गाड़ दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। टैरिफ वॉर, वैश्विक मंदी और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में जब देश देश अपनी तिजोरियां बंद कर चुके थे, भारत ने रातों रात अफगानिस्तान को जिंदगी की संजीवनी भेज दी। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड की तैयारियां चल रही थी, लेकिन असली हलचल हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की उस जमीन पर थी जिसे दशकों से युद्ध और तबाही का कब्रिस्तान कहा जाता रहा है। जब पूरी दुनिया की नजरें यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ और ट्रेड वॉर पर टिकी थीं, भारत ने चुपचाप ऐसा दांव चला जिसने जियोपॉलिटिक्स की बिसात ही पलट दी। ये कोई मिसाइल टेस्ट नहीं था, न ही किसी तरह की सैन्य कार्रवाई। ये खबर थी भारत के जिगरे की। ऐसे देश में विमान उतारना जहां की सत्ता को दुनिया ने अलग थलग कर दिया हो, सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि साहस और आत्मविश्वास का परिचय है। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने काबुल के उन लोगों का दिल जीत लिया जो अपनी आन बान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। 22 जनवरी की रात भारत ने काबुल के लिए 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाइयों से भरा विमान भेजा। ये उस वक्त किया गया जब अफगानिस्तान के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और मरीज इलाज के अभाव में तड़प रहे थे। दुनिया ने राजनीतिक जोखिम देखे, लेकिन भारत ने सिर्फ इंसानियत देखी और उसी के आधार पर फैसला लिया। इस मदद के बाद सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा। जो देश खुद को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा संरक्षक बताता रहा, वो आज अपने ही संकटों में उलझा है। वहीं भारत बिना किसी शोर शराबे के महंगी और जरूरी कैंसर दवाइयां मुफ्त में भेज रहा है। यही वजह है कि काबुल के गलियारों में अब भारत की तारीफ गूंज रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत अफगानिस्तान के मित्रवत लोगों के साथ खड़ा है। इस एक शब्द ने भारत की पूरी रणनीति उजागर कर दी। भारत का रिश्ता वहां की हुकूमत से नहीं बल्कि आम जनता से है। यही भारत की सॉफ्ट पावर है जो किसी परमाणु हथियार से भी ज्यादा असरदार साबित हो रही है। इस कदम के पीछे गहरी और सोची समझी कूटनीति भी है। दिसंबर 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक वैश्विक सम्मेलन के दौरान अफगान स्वास्थ्य मंत्री और भारत के मंत्रियों के बीच अहम बातचीत हुई थी। कैंसर की दवाओं और वैक्सीन सहयोग को लेकर जो वादे हुए थे, 22 जनवरी की खेप उसी का नतीजा है। भारत जानता है कि गोली से युद्ध शुरू होता है, लेकिन दवा से भरोसा पैदा होता है। आज अफगानिस्तान में अमेरिका पीछे हट चुका है, यूरोप अपनी आंतरिक परेशानियों में उलझा है और चाइना सिर्फ खनिज और फायदे की सोच रहा है। इसके उलट भारत वहां के लोगों की जान बचाने पर ध्यान दे रहा है। यही फर्क है ताकत दिखाने और नेतृत्व करने में। यह भारत की पहली मदद नहीं है। इससे पहले भी भारत गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन और एम्बुलेंस भेज चुका है। काबुल की सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस आज भी भारत के झंडे के साथ ये याद दिलाती हैं कि मुश्किल वक्त में असली दोस्त कौन था। लगातार मदद और भरोसे ने भारत को अफगान जनता के दिलों में खास जगह दिलाई है।